नमस्कार। आप देख रहे हैं अभय केसरी। मैं आपके साथ डॉक्टर नरेंद्र। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। क्या आपने अभय केसरी चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लिया है? क्या हमारे पेज को आपने फेसबुक पर फॉलो कर लिया है? क्या आपने हमारे ट्विटर पर अभय केसरी को फॉलो किया है? यदि नहीं किया है तो जल्द फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं खबर की तरफ। खबर चूंकि अमरोहा से है। अमरोहा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आज एक तरह से विधिवत शुभारंभ हो गया और इसका शुभारंभ अमरोहा में सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर व फीता काटकर आज अमरोहा में अमरोहा ट्रेड शो मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ अमरोहा की जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स, मुख्य विकास अधिकारी अश्वनी कुमार मिश्र, एडीएम, एसडीएम व जनपद के समस्त अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बता दें कि यह जो ट्रेड फेयर अमरोहा ट्रेड फेयर हो रहा है, यह अमरोहा के जय सिंधु इंटर कॉलेज के जो रामलीला मैदान है, यहां पर इस मेले का चूंकि आज शुभारंभ हुआ है। हालांकि ये मेला 9 अक्टूबर से चल रहा है और ये 18 अक्टूबर तक चलेगा। लगातार 10 दिन तक ये मेला चलने वाला है और इस मेले में जनपद भर के वो लोग पहुंचेंगे जो कहीं ना कहीं अपना उत्पाद बना रहे हैं, जनपद स्तर पर जो है उत्पाद बना रहे हैं और उनके वो जो उत्पाद हैं उनको एक तरह से प्रदेश स्तर पर या नेशनल स्तर पर एक पहचान मिले। इसके लिए अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोएडा में एक ट्रेड शो का आयोजन किया था और उसमें पूरे प्रदेश भर से लोग पहुंचे थे। क्योंकि अब ये जो मेला हो रहा है ये हर जनपद में हो रहा है। जनपद के सभी 75 जनपदों में, चूंकि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में ये मेला आयोजित किया जा रहा है। आज चूंकि अमरोहा में इस मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ और इस अवसर पर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने कहा कि यह मेला कहीं ना कहीं अमरोहा में वो लोग जो एक तरह से अपनी पहचान के लिए कहीं ना कहीं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, ऐसे लोगों के लिए ऐसे मेले एक अच्छा जो है प्लेटफॉर्म होते हैं। चूंकि अमरोहा में आज जो मेला है, इस मेले में ट्रेड फेयर मेले में जो है एक तरह से बहुत से स्टॉल लगाए गए हैं। वो है चाहे आपके उद्योग जगत के बहुत सारे हैं, चाहे माटी कला बोर्ड हो, वो चाहे आपका जो है कृषि को लेकर के हो या कृषि के उत्पाद को लेकर के हो, चाहे जैसे अमरोहा का लोकल चूंकि ढोलक एक व्यवसाय है चाहे उसको लेकर के हो, या जैसे अमरोहा में चूंकि बड़े पैमाने पर नौगावा क्षेत्र में जैकेट का कारोबार किया जाता है उसको लेकर के हो, या जैसे अमरोहा में चूंकि बड़े पैमाने पर जो है खांडसारी, गन्ना खांडसारी एक तरह से इसका जो है बड़े पैमाने पर होता है और यहाँ का चूंकि गुड़ जो है बड़े पैमाने पर बाहर जाता है। अमरोहा में बहुत सारे ऐसे एफपीओज भी हैं जो बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है उनको एक पहचान भी कहीं ना कहीं जो है नेशनल लेवल पर जो है या प्रदेश लेवल पर मिल रही है। तो वहीं ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी भीड़ में छुपे हुए थे, उनको चूंकि तराशने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए जिस प्रकार से प्रदेश की योगी सरकार और सेंटर की मोदी सरकार ने पहल की है, चूंकि ये बात कहां से निकली है, आज जिस प्रकार से दुनिया भर में एक तरह से मतलब ऐसा दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं चूंकि बात केंद्र सरकार, आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी काफी समय से जो है स्वदेशी की बात कर रहे हैं। उनका मकसद है कि देश जो है अपने स्तर पर खड़ा हो, देश जो है आत्मनिर्भर बने, हम लोग स्वावलंबी हों, हम लोग अपने जो उत्पाद हमारे देश में जो बनाया जा रहा है हम उसको खरीदें। और खासकर जिलाधिकारी ने इस मंच पर इस दौरान उन्होंने अपील भी की है, अमरोहा जनपद वासियों से उन्होंने अपील की है कि अमरोहा की चूंकि ये जो समय चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो है दशहरे का त्योहार बीता है, कल जो है करवा चौथ का त्योहार था और बहुत आगे जो है दीपावली, धनतेरस और यानी एक तरह से जो है त्योहारी सीजन है। तो इस मतलब इस समय पर जो है बड़े पैमाने पर लोग खरीदारी करते हैं। तो सरकार का भी मकसद है और प्रशासन का भी मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा जो हम लोग सामान खरीदें वो स्वदेशी हो, वो कहीं ना कहीं अपने लोकल का हो, अपने बीच का हो। क्योंकि यदि हम अपने लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, अपने लोगों को ताकत और संबल देंगे, तो इससे न केवल अमरोहा विकसित होगा, हमारा प्रदेश विकसित होगा और हमारा देश जिस प्रकार से
आपने देखा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, जिनका विजन है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं, उस विजन पर कहीं ना कहीं सरकार काम कर रही है। उसी विजन को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार काम कर रही है। अभी आप लोगों ने देखा, उसी विजन को लेकर अमरोहा की जिलाधिकारी लगातार अपील कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अमरोहा ट्रेड फेयर में आएं और अमरोहा ट्रेड फेयर में जो लगे स्टॉल हैं वहां से सामान खरीदें। अमरोहा के बने उत्पाद हैं, अमरोहा के बने, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो जैकेट है, चाहे वो एक तरह से खाने के जो भी सामान हैं, वो अमरोहा के बने लोग हैं, उनके द्वारा बनाए गए सामान हैं, उनको आप खरीदें। इससे अमरोहा आत्मनिर्भर होगा, प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और देश आत्मनिर्भर होगा। और नरेंद्र मोदी सरकार का जो मकसद है 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना, उसको कहीं ना कहीं हम सब लोग मिलजुल कर, ये हम सब का प्रयास होना चाहिए और हम सब मिलजुल कर जो है उसको आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। एक बार पुनः कहता हूं कि हमारे खबरों को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल अभय केसरी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। हर स्टॉल, हर उत्पाद, हर कारीगर जिले की पहचान का प्रतीक है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश नेशनल ट्रेड शो की अभूतपूर्व सफलता के बाद पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में इस तरह के ट्रेड फेयर को आयोजित करने के निर्देश दिए गए ताकि वोकल फॉर लोकल की भावना को सशक्त किया जा सके। अमरोहा जिला ढोलक, तबले के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। हथकरघा, सूत कढ़ाई बुनाई का काम अमरोहा की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है। यह है कि हर जिले के उत्पादकों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जा सके। और बहुत ही बढ़िया ये मेले का कार्यक्रम डीएम निधि गुप्ता को जाता है और उनके साथियों को जाता है जो काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और ये कार्यक्रम जो है स्वदेशी, जो माननीय प्रधानमंत्री ने एक विजन लिया है, आज हमारे देश का सामान बना हुआ हम बाहर से जो सामान मंगाते हैं, तो अपने जो देश का सामान हम ज्यादा से ज्यादा अपना खरीदें। आपने एक चीज नोट की होगी, 2014 से लेकर के आज तक